श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथ द्वादशोऽध्याय 12वां अध्याय यहाँ खा के रूप में आरंभ होता है। का शेष भाग अघासुर का उद्धार का वर्णन। हिंदी में कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया क्षमा करने का कृपा करें। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल कृष्णचंद्र की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। कृष्णा 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 राधे 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 राधे। कृष्णा 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 राधे 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 राधे। ये जो हमारा कन्हैया है ना, ये जो हमारा कन्हैया है, आसमान की मात्र ग्रसिता निविष्टा नयम तथा चेद बकवद विनक्षति क्षणादनेति बकार्युषन्मुखं वीक्षोद्धसंत करताडनर्ययुः। ये जो मेरा कन्हैया है ना, ये ऐसे इसको छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए धीरे धीरे अघासुर के मुख में घुस गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पापी का अंत समय आ गया है। देव शत्रु का, दिन दुखों को दुखी करने वाले का समय आ गया है। मृत्यु आने वाला है। काल बन स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित हैं। तो बच्चे उसमें घुस गए, ग्वाल बाल घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। ये वास्तव में सर्प है। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है। भला है उससे क्या छिपा रहता। वे तो भगवान त्रिकालज्ञ हैं। वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा ले, क्योंकि ये सभी अनन्य भक्त हैं। और फिर भगवान की जवाबदेही बन जाती है कि हमारा भक्त को कोई नुकसान न हो जाए। इसीलिए भगवान सोचते हैं कि मेरा भक्त, मेरे ये सभी सखा बच जाएं, मैं इन्हें बचा लूं। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए। परंतु अघासुर ने अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के शत्रु को वह बाहर ही देख रहा था। बद की याद करके इस बात की वाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण किसी तरह मेरे मुंह में आ जाए, तब सबको एक ही साथ निगल लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। मैं पहले भी कहा कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान सब कुछ कर सकता है। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक और केवल मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आकाश में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए हैं। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ।
और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल कृष्णचंद्र की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। कृष्णा 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 राधे 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 राधे। कृष्णा 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 राधे 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 राधे। तो भगवान दया से द्रवित हो गए हैं। वे सोच लेने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा क्या उपाय करनी चाहिए जैसे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव जो भोले भाले मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, इनकी हत्या भी न हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं एक साथ? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं, स्वयं ही हैं वो। तो वे उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन नहीं था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। मुंह में घुस गए। उसी समय बादलों में छिपे हुए देवता भय बस हाय हाय पुकार उठे और अगासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। जैसे ही कृष्ण भगवान अगासुर के मुख में गए तो देवता तो भयभीत हो गए, लेकिन कंस के सैनिक हंसन खुशियां मनाने लगे, आनंद में आ गए। तब तचे श्रुत्वा भगवान कृष्ण त्वव्यय सार्ववत्सकं चूर्णी चिकीर्षोरात्मानं तरसाववृधे गले। भगवान भक्त वत्सल हैं। अगासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपने डांडों से चबाकर चूर चूर कर देना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उनके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। जैसे ही देवताओं के आवाज सुने हाय हाय, भगवान कृष्ण ने उसके गले तक पहुंच करके अपने शरीर को विकराल रूप धारण करवा दिया, अर्थात बड़ शरीर को विशाल बना लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया। कहीं से हवा आने का कोई चांस ही नहीं था, कोई उपाय ही नहीं था, और उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। आंखें उलट गई, वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांस रुक रुक कर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके निकल गया। उसी समय मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन मरे हुए बछड़ों को, ग्वाल बालों को पुनः जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अगासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी, जल उठी, यानी प्रकाशित हो उठा। तो वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थिर होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही, और जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गए।
उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाच कर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार करके, नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था, बड़ा उपकार किया था। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादिनेकोत्सव मंगल स्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽत्यज आगतो चिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। हे परीक्षित, उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई, ब्रह्मा जी के आश्रम तक पहुंच गई, ब्रह्मा जी की तपोस्थली तक पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने बांध पर चढ़कर वहां आए जहां भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चांद सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने, उस लीलाधर ने अपनी कुमार अवस्था में अथवा 5वें वर्ष में ही की थी। उस समय कोई ज्यादा उम्र नहीं था, कुल 5 वर्ष की अवस्था थी। 5 वर्ष की अवस्था में इतने राक्षसों का उन्होंने वध कर रखा था, वध कर दिया था। ये 5वां वर्ष में अघासुर जैसे महान दैत्य का वध किया, विशाल दैत्य का वध किया। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात पौगंड माने 6ठे वर्ष, पौगंड माने 6ठे वर्ष, 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अघ का मतलब होता है पाप, पाप रूपी सुर जो था। तो अघासुर मूर्तिमान अघ था, पाप था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई, सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई है, जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान दीन दयाल है, दीन बंधु है, कि मनुष्य बालक की लीला करने वाले ये कोई साधारण नहीं है। ये वही परम पुरुष परमात्मा है जो अव्यक्त और व्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता है। एकमात्र विधाता वही यही है। भगवान श्री कृष्ण किसी के एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा लिया जाए, सकृन यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ततो गतिम् सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिः व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद है, आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार खुद स्वरूप है। माया उनके पास तक नहीं फटकती है, तो भक्त के पास जब नहीं फटकती तो माया उनके पास कैसे फटक सकती है। वो तो कर जोड़े, हाथ जोड़े प्रभु की आदेश का, प्रभु की सेवा में लगी रहती है। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश करके क्या
अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह? हृदय में बैठाने की बात है ध्यान के द्वारा, और स्वयं वो आनंद चित्त आनंद देने वाले प्रभु स्वयं उसके शरीर में, उसके मुख में प्रवेश कर गए, तो क्या अभी भी उसकी मुक्ति बाकी रहेगी? बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। क्या अभी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह? सुखदेव जी कहते हैं, एथं द्विजायादव देव दत्त श्रोत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रं पाप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वयसकेऽन्गृहीतचेता। सनक आदि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में आगे प्रश्न किया। और इसका कारण यही था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने बस में कर रखा था। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रखियो लाज हमारे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई जो 5 वर्ष की लीला थी वह ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर बताई गई, कही गई। तो ये 1 साल तक ग्वाल बाल कुछ कहे ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चों का स्वभाव होता है। तो कृपया करके यह बतलाने की कृपा करें, समय की लीला, 1 वर्ष एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है? कि हे महायोगी गुरुदेव, हे सुखदेव जी, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके मुझे बतलाने का कृपा कीजिए। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटना का वर्णन जरूर है, घटित हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम जरूर होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे वो बात बताएं। तो आगे परीक्षित कहते हैं, वयं धन्यतमालोके गुरोपि छत्र बंधव यत पिबामो मुस्तत्त पुण्यं कृष्ण कथामृतम्। यत पिबामो मुस्तत्त पुण्यं कृष्ण कथामृतम्। हे गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियो चित्त धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ,
मैं अपराधी हूं, मैं अब क्षत्रिय नहीं रहा। फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमेह भगवान श्री कृष्ण लीलामृत रूपी फूल और अमृत का मैं बार बार पान कर रहा हूं, बार बार हम पान कर रहे हैं। सो जी कहते हैं कि जब परीक्षित ने इस प्रकार सुखदेव जी से कहा, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित इस प्रकार प्रश्न किया, तब सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई, याद हो आई और उनके समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान के नित्य लीलामयी की ओर खींच गया, नित्य लीला में खींच गए। कुछ समय के बाद वे धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण 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 हरि नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथ द्वादशोऽध्याय 12वां अध्याय अघासुर का उद्धार का वर्णन यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद